नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 13 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में किस जिला मुख्यालय में वायरोलॉजी लैब की शुरुआत की गई है? अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर या बैकुंठपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैकुंठपुर। ठीक है, इससे कोरोना टेस्टिंग जो है जिसकी रिपोर्ट लेट में आती थी, कई तरह के टेस्ट होते हैं जैसे RT-PCR, ट्रू नॉट, ठीक है, सीरो टेस्ट। तो जो टेस्ट की रिपोर्ट लेट में आया करती थी, है ना, वो अब 24 घंटे के अंदर ही आ जाएगी, क्योंकि जो जिला है बैकुंठपुर, वहाँ पे क्या खुल गया है, वायरोलॉजी लैब। इसके साथ ही साथ जो सरगुजा संभाग के जितने भी अन्य ज़िले हैं, वहाँ से भी जो टेस्ट रिपोर्ट पहले जो रायपुर जाती थी, है ना, टेस्ट किट जो रायपुर जाया करती थी, वह अब कोरिया जिला के मुख्यालय बैकुंठपुर आएगी और यहाँ पे क्या किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा और रिपोर्ट उनको जल्दी डिलीवर की जाएगी। तो ये फ़ायदा इस पूरे संभाग को होगा, सरगुजा संभाग को। अब बात करें कोरिया जिले की, तो कोरिया जिला जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 1998 को। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि कोरिया जिले का जो मातृत्व जिला है, या कह सकते हैं जो पहले किस जिले का भाग था कोरिया जिला, तो सरगुजा का भाग था, यानी जिसका मुख्यालय अंबिकापुर है अभी वर्तमान में। ठीक है, और जो जिला मुख्यालय है कोरिया जिले का बैकुंठपुर है ना, इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, अगर कोरिया जिला के पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में है आपका सूरजपुर। ठीक है, और दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में वर्तमान में 2 जिले हैं, कौन कौन से? कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, जबकि उत्तर में और कह सकते हैं पश्चिम में पूरी तरीके से ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो सीमावर्ती राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? ठीक है, कोरिया जिले में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? तो यहाँ 6 तहसीलें हैं वर्तमान में। अब 6 कैसे? तो मनेन्द्रगढ़ हो गया, बैकुंठपुर, भरतपुर, सोनहत, है ना, भरतपुर जनकपुर तहसील है, सोनहत है, फिर खड़गवां है और केल्हारी। ठीक है, हालांकि चिरमिरी को भी तहसील बनाया गया है ना, चिरमिरी को भी तहसील बनाया गया है, तो तहसील मुख्यालय चिरमिरी में भी है। तो ऐसे देखा जाए तो 7 हैं। ठीक है, 7 याद रखिएगा, केल्हारी अभी नई बनी है, लेकिन 7 तहसीलें हो गई हैं। विकासखंड 5 हैं। 5 कौन कौन से विकासखंड है? मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, भरतपुर जनकपुर, सोनहत, खड़गवां। ठीक है, ये 5 विकासखंड है। पहला है मनेन्द्रगढ़, दूसरा है बैकुंठपुर, तीसरा है भरतपुर जनकपुर, चौथा है सोनहत और 5वां है खड़गवां। ठीक है, नगर निगम 1 है जो कि चिरमिरी है। नगर निगम कौन सा है? चिरमिरी। ठीक है, नगर पालिका परिषद अगर देखा जाए तो मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और चर्चा है, और विधानसभा क्षेत्र 3 है जिसमें भरतपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो इस जिले से गुजरता है वो कौन सा है? NH-43। ठीक है, तो इतनी जानकारी कम से कम आप इस क्षेत्र से याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो कोरिया जिला है, कोरिया जिले में जो खनिज मिलता है वो कोयला। कौन सा खनिज मिलता है? कोयला। कोयला खनिज क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ का जो चट्टानी क्रम है वो गोंडवाना क्रम की सेल है ना, गोंडवाना क्रम की यहाँ सेल पाई जाती है। ठीक है, और अगर जनजाति तो कोल और भील जनजाति, पहाड़ियाँ चांग बखार, कैमूर। ठीक है, ये सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नदी जो प्रमुख नदी है वो हसदेव नदी है। ठीक है, और अन्य नदियाँ बनास और गोपद नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जलप्रपात कौन कौन से? तो 3-4 प्रमुख जलप्रपात हैं, जैसे अमृतधारा, गौर घाट, अकुरी नाला और रामदहा जलप्रपात। तो इनको याद रखिएगा। अमृतधारा हसदेव नदी पर है ना, यहाँ पर तपसी बाबा का आश्रम है। गौर घाट भी ये हसदेव नदी पर ही है। अकुरी नाला जो है अकुरी नदी पे है ना, या अकुरी नाले पे है। ठीक है, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। ठीक है, और एक और है आपका गौर घाट, तो ये बनास नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किस स्थान से किया गया? बिहार, गौठान, रायपुर, तेलीबांधा, रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर। तो ऑब्वियस सी बात है, गोधन न्याय है तो कहाँ? किसी गौठान से स्टार्ट होगा, तो बिहार, गौठान, रायपुर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? तो 20 जुलाई। कब? 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, 2020 को स्टार्ट हुआ ये योजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो पहले तो ये याद रखिए कि इसके कुल 7 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 7 उद्देश्य। तो कौन कौन से हैं? पहला है पशुपालकों की आय में वृद्धि। ठीक है, पशुपालकों की आय में वृद्धि पहला उद्देश्य। दूसरा, पशुधन की चराई पर रोक, जैविक खाद को बढ़ावा देना तीसरा है। चौथा है रबी तथा खरीफ फसल सुरक्षा एवं द्विफसली क्षेत्र का विस्तार। पांचवा है स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता। छठवां है
स्व सहायता समूहों को रोजगार, और सातवां है उर्वरता सुधार। तो सोचिए, एक योजना और 7 यानी इसके उद्देश्य हो गए। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या किया गया है? तो प्रावधान ये किया गया है कि सुराजी गांव योजना जो है उसके अंतर्गत गौठान निर्माण। आपको याद है नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, वो सुराजी गांव योजना का ही पार्ट है। तो उसमें जो घुरवा है ना, वो यहीं पे है ना। ठीक है, फिर सुराजी गांव योजना के अंतर्गत इसमें किया जाएगा 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अर्ध ठोस गोबर की खरीदी की जाएगी और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वर्मी कंपोस्ट का विपणन किया जाएगा। सोचिए सरकार ने कितना अच्छा दिमाग लगाया। ठीक है, मान लीजिए कि अगर गोबर की खरीदी नहीं की जाती तो आपको पता है जो कर्मचारी रखने और गोबर को ढोने में आसपास के एरिया से सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च आता। लेकिन 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सरकार खरीदने लगी गोबर, तो क्या हुआ, किसान भाई जो थे हमारे, है ना, वो अपने घर के आसपास से पूरा जो गोबर है वो पहले भी कलेक्ट करते थे, तो उसको कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाने लगे, आपका ये गौठान में पहुँचाने लगे। और उससे क्या हो गया, जो बहुत बड़ा संसाधन गोबर के उठाव के लिए लगना था वो आराम से पूरा हो गया। तो बहुत ही यानी स्मार्ट वर्क इसको मैं कहूँगा। इसके बाद 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वर्मी कंपोस्ट का विपणन भी किया जा रहा है। जो कंपोस्ट बनाया गया अब वही किसान बाद में उसको 10 रुपये में खरीदेंगे। तो देखिए बीज का 8 रुपये का प्रॉफिट तो सरकार को हो ही रहा है। ठीक है, और उसको अगर पूरा वितरण कर भी देंगे, है ना, तो भी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि झारखंड से बहुत बड़ा ऑर्डर किसके लिए आया था, रायगढ़ के लिए, है ना। रायगढ़ को मिला है, किसके लिए, यही वर्मी कंपोस्ट के लिए। छत्तीसगढ़ का वर्मी कंपोस्ट जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए झारखंड सरकार ने कई क्विंटल टन का जो है मीट्रिक टन का ऑर्डर दिया है किसको, रायगढ़ को। इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको गोधन न्याय योजना से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोको और टोक्यो आउट लिखा गया, सॉरी, रोको और टोको अभियान का विस्तार किस जिले तक किया गया? बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर या रायपुर? तो इसका विस्तार अब बलौदाबाजार जिले में भी वर्तमान में कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। रोको और टोको अभियान किस लिए चलाया गया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो ये बलौदाबाजार से चलाया गया, तो थोड़ा सा डिस्कस हम करते हैं बलौदाबाजार को। ठीक है, देखिए बलौदाबाजार का जो गठन है ये 2012 में हुआ। इसका मात्र जिला रायपुर था। इसके सीमावर्ती जो जिले हैं वो 7 हैं, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद। ये 7 जिले सीमावर्ती हैं और मेरे ख्याल से सर्वाधिक जो सीमावर्ती जिले वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, बलौदाबाजार। ये एक भू अवस्थित जिला है। इसके जो विकास खंड है वो 6 हैं, सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल, बिलाईगढ़ और पलारी। ठीक है, नगर पालिका परिषद कितने हैं, तो भाटापारा और बलौदाबाजार है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल और बिलाईगढ़। ठीक है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो मुख्य है यहाँ NH 130B है, रायपुर से बलौदाबाजार। ठीक है, और अगर इसका भूगर्भिक बनावट देखा जाए तो कड़प्पा चट्टानें हैं, इसी कारण यहाँ चूना पत्थर होता है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे लाफार्ज सीमेंट कहाँ है, सोनाडीह में, अंबुजा सीमेंट रावान में है, ग्रासिम रावण में है और अल्ट्राटेक है हिरमी में। ठीक है, मेले बहुत सारे यहाँ पे हैं प्रसिद्ध। उनमें से 2 सबसे प्रसिद्ध है, कबीर पंथी मेला जो है दामाखेड़ा माघ पूर्णिमा में लगता है और गिरोधपुरी का मेला फागुन पंचमी में लगता है। ठीक है, बलौदाबाजार में। फिर इसके अलावा जो आपको याद रखना चाहिए, महादेव मंदिर है नारायणपुर बलौदाबाजार में, और उसके अलावा आदित्य को समर्पित मंदिर है, ये भी वहीं है। ठीक है, आश्रम क्या है, तो तुरतुरिया आश्रम लवकुश का जन्म स्थल है और वाल्मीकि आश्रम से संबंधित जो आश्रम है वाल्मीकि जी से। ठीक है, और अभयारण्य यहाँ बारनवा पारा अभयारण्य कुछ क्षेत्र में यहाँ पड़ता है और महासमुंद में भी पड़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और बारनवा पारा की जो स्थापना है वो 1976 में हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको बलौदाबाजार से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोषित जननी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? सुपोषित जननी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? कोरबा, सूरजपुर, कोरबा या सरगुजा? तो देखिए सुपोषित जननी योजना की शुरुआत की गई कोरबा जिले से, और कब की गई, तो 13 जुलाई 2019 से की गई, है ना, 13 जुलाई 2019। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, 13 जुलाई 2019 से की गई। उद्देश्य क्या है, गर्भवती शिशुवती माताओं को कुपोषण से मुक्त करना। ठीक है, फिर प्रावधान क्या किया गया है, योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिदिन 25 ग्राम गुड़, कितने ग्राम गुड़, 25 ग्राम गुड़, ठीक है, मूंगफली के लड्डू एवं अंडा प्रदान किया जाएगा। अगर वो खाती हैं तो अंडा प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। और कौन से ज़िले से शुरू हुई है? तो कोरबा ज़िले से शुरू हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौनी पसारी योजना किस जिले से प्रारंभ की गई? महोबा बाजार रायपुर, गोल बाजार बिलासपुर, इमली बाजार जगदलपुर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महोबा बाजार रायपुर से। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है पौनी पसारी का? नगरीय क्षेत्र में परंपरागत व्यवसायों और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। विस्तार सभी नगरीय निकायों में किया गया है। लाभार्थी कौन होंगे? परंपरागत व्यवसायी जैसे लुहार, बढ़ई, बुनकर, बांस के सामान निर्माता, चटाई निर्माता आदि को शेड या चबूतरा बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें से भी 50% शेड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो बहुत अच्छी योजना है पौनी पसारी योजना। 2 अक्टूबर 2019 से ये योजना प्रारंभ हुई है, ये याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है या किस महापुरुष के नाम पर होगा? स्वामी विवेकानंद, स्वामी आत्मानंद, स्वामी अग्निवेश, गुरु घासीदास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे ये। ठीक है, और इनका प्रारंभ 2020-21 से ही कर दिया गया है ना, यानी पिछले सत्र से ही, यानी जो मौजूदा पिछला सत्र भी बीता जिसमें स्कूल लग ही नहीं पाए, है ना, उस सत्र से ही शुरू हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण को ध्यान रखते हुए इस योजना का ये उद्देश्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, और लाभ क्या होगा? चालू वित्त वर्ष में 52 स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, रोबोटिक्स, कंप्यूटर व लिंग्विस्टिक लैब की स्थापना की जाएगी। उच्च मापदंडों के साथ शिक्षकों का चयन किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छी पहल है राज्य शासन की। अगर ये सफल होती है तो निश्चित तौर पर राज्य में जो उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा है उसकी ओर राज्य बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित कराने के लिए कौन सी योजना 2019 में प्रारंभ की गई? देखो छत्तीसगढ़ योजना, छत्तीसगढ़ भ्रमण योजना, गढ़ कलेवा योजना, गढ़ चंदेला योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गढ़ कलेवा योजना। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खान पान, आहार व्यंजनों एवं देश दुनिया को परिचित कराने के लिए, तो ये उद्देश्य हो गया योजना का। ठीक है, और योजना प्रारंभ 2019 से हुई है। और कौन सी योजना है? गढ़ कलेवा। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चांगरो राइस किस जिले का जैविक ब्रांड है? बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, राजनांदगांव। ठीक है, चांगरो राइस किस जिले का जैविक ब्रांड है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलरामपुर। ठीक है, अब देखिए जैविक ब्रांड बहुत सारे जिलों के बहुत सारे हैं, जैसे मैकल्स नेचर जो जैविक ब्रांड है ये कबीरधाम का है। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ है? कबीरधाम में है। तो मैकल्स नेचर कहाँ का हो गया? कबीरधाम का। फिर आगर जैव उत्पाद, ये कहाँ का जैविक ब्रांड है? मुंगेली जिले का। ठीक है, आगर नदी वहाँ बहती है, तो आगर जैविक ब्रांड कहाँ है? मुंगेली का। फिर उसी तरीके से आरुग जैविक ब्रांड है राजनांदगांव का। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखिएगा। आरुग जैविक ब्रांड राजनांदगांव का, आरुग को राजनांदगांव से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद रुद्र ऑर्गेनिक, ये धमतरी में है। तो रुद्री कहाँ है? जलाशय, रुद्री जलाशय धमतरी में है, तो रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी में। इस तरीके से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, तब ये आपको याद रहेगा। जैसे केलो ब्रांड कहाँ का है? रायगढ़ का है। शिवनाथ ऑर्गेनिक, शिवनाथ नदी कहाँ बहती है? दुर्ग जिले में, तो शिवनाथ ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होंगे कुछ दिन में, तो फिर मैं आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगा। ये करंट का ही है ना, ये ब्रांड अभी जैविक ब्रांड घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आज के दिन का हमारे करंट का अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद हम रिवीजन प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 9 मई के, है ना। अगर आपने 9 मई का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंतिम में एंड स्क्रीन में आपको 9 मई का वीडियो दिखेगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें। साथ ही साथ अगर आपने देखा भी है और मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन इस पर से नहीं बन रहे हैं, तो भी आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप रिवीजन 2 गुना करेंगे तो रिजल्ट आपको 4 गुना मिलेगा। जितना रिवीजन करेंगे उसका दुगना आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार 1ली से 10वीं तक के बच्चों में स्कूल जाने की दर को लेकर छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है?
15वां, 16वां, 17वां या 18वां? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, इस वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किस्त किसानों के खातों में कब डाली जाएगी? 21 मई, 20 जुलाई, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल में प्रत्येक को कितने प्रतिशत टीके लगाए जाएंगे? 33%, 40%, 50% या 66%? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहलाता है? ग्वारफली, तेंदुपत्ता, महुआ या सागौन पत्ता? इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेंदुपत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिए। राज्य में मनरेगा के तहत वर्तमान में कितनी मजदूरी मिल रही है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 21वां, 23वां, 25वां या 27वां? बताइए इसका भी उत्तर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ सोना खान नामक फिल्म इस शहीद पर बनी है? वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, हनुमान सिंह या सुरेंद्र साय? किस पर बनी है? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीर नारायण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस राज्यसभा सांसद को वर्ष 2020 का सांसद रत्न पुरस्कार मिला है? छाया वर्मा, एटीएस तुलसी, रेणुका सिंह, सरोज पांडे? किसे मिला? बताइए। तो ये था आज के दिन का अंतिम रिवीजन प्रश्न, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इसे याद रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।